नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान के आसार बन रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, उसे देखकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड अलर्ट हो गई है। सबसे बड़ा संकट बिहार में सरकार चला रही जेडीयू और केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी के बीच 100 सीट लड़ने पर अब तक कायम असहमति है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 243 में से 122 सीटों पर लड़ना चाहती है ताकि चुनाव में स्ट्राइक रेट से बेअसर उसकी सीटें ठीक रहे। 2020 के चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच 122-121 सीट पर समझौता हुआ था। इसमें जेडीयू 122 से जीतनराम मांझी की हमको 7 सीट दी गई थी और खुद 115 पर लड़ी। भाजपा ने अपने 121 से मुकेश सहनी और वीआईपी को 11 सीट दी और 110 सीट लड़ी। जेडीयू चाहती है कि भाजपा और उसकी सीटों के बीच बड़ा भाई बनाने वाला स्पष्ट फासला रहे, लेकिन जेडीयू की तरह चाह पूरी करना भाजपा के लिए संभव ही नहीं है। देखिए, 121 सीट में भाजपा चिराग पासवान की लोजपा, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को कितनी सीट देगी और खुद कितना लड़ेगी। बिहार एनडीए में जदयू और भाजपा के अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। चिराग की 40 से 45 सीट पर नजर है। वहीं बात करें मांझी की, तो मांझी 20 से 25 सीट खुलकर मांग चुके हैं। कुशवाहा भी 10 से 12 सीट मांग रहे हैं। जेडीयू की मांग मानने का मतलब है कि भाजपा के पास लड़ने के लिए 50 से 60 सीट ही बचेगी। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा के लिए बिहार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही है। एनडीए के नेता मिलकर राज्य का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के अंदर सीटों के लिए दबाव की राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सभी घटक दलों ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए ताकत दिखाने और मीठी धमकी देने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार जदयू स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए 122 सीट के साथ साथ जीत की संभावना वाली पसंदीदा सीटें भी मांग रही है। अब एनडीए के लिए एक नेता ने बताया कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर गतिरोध है, क्योंकि जेडीयू की 122 सीटों की मांग को भाजपा स्वीकार नहीं कर सकती। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जैसे नेता कम सीट लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। एनडीए नेता ने दावा किया है कि बिना किसी के पीछे हटे सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। अब जेडीयू की रणनीति अब यह है कि उसके पास लड़ने और जीतने के लिए इतनी सीटें रहे कि नीतीश को जेडीयू के भविष्य की राजनीति के लिए कोई फैसला लेने में परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्य यानी मणिपुर में नीतीश कुमार की जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र भेजकर वहां की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही। इसके बाद बिहार से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। पत्र में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में पार्टी एकमात्र विधायक अब्दुल नासिर को विपक्षी एमएलए समझा जाए। जेडीयू ने कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष को पद से तो हटा दिया। पार्टी ने कहा कि नेतृत्व से बिना पूछे ऐसा किया गया था। जदयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की बात कही। अब इस प्रकरण ने एनडीए के नेताओं को भी चौंकाया है और अटकलें लग रही है कि कहीं मणिपुर जदयू अध्यक्ष का ऐसा करना भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। देखिए, एनडीए के एक नेता ने कहा कि जदयू खुद को हाशिए पर जाने से बचाने के लिए अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। एक दूसरे नेता ने कहा कि जदयू को डर है कि उसे भाजपा के पीछे ना रहना पड़ सकता है, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हुआ। यही कारण है कि बिहार चुनाव में नीतीश की पार्टी भाजपा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एनडीए के सूत्रों की माने तो भाजपा चिराग की लोजपा आर को 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 5 से 6 सीटें देने के मूड में है। मांझी की पार्टी को भी 10 से 15 सीटें दी जा सकती है। भाजपा चाहती है कि जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़े। सांकेतिक रूप से किसी को बड़ा छोटा दिखाना हो तो एक सीट कम या ज्यादा चल सकता है।
वैसे आधिकारिक तौर पर भाजपा और जदयू के नेता दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का जो बंटवारा है वो सभी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाएगा। खैर, अब देखना ये होगा कि एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कैसे काम करती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।